दोस्तों, आज मैं और एक कंजंक्शन के बारे में बात करूंगा। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं वो है सूर्य और शुक्र ग्रह का कंजंक्शन। मतलब ये दो ग्रह जब मिलते हैं तो उसका क्या क्या कॉमन नेगेटिव इंपैक्ट क्या होता है, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी शेयर करूंगा। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, सूर्य ग्रह जो होता है, आपको पता है ये बहुत गर्म ग्रह है। सूर्य ग्रह का मतलब क्या है? मतलब ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रह का हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव है। सूर्य ग्रह जो होता है वो हमारे आत्मा को दर्शाता है। हमारे किसी फादरली फिगर, मतलब पिताजी हो, नाना जी हो, दादाजी हो, चाचा हो, इन सब को दर्शाता है। सूर्य ग्रह के अंदर जो ईगो है उस ईगो को दर्शाता है। सूर्य ग्रह हम लोगों के अंदर जो कॉन्फिडेंस है उस कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। सूर्य ग्रह हम लोगों के अंदर जो आत्मविश्वास है उसको दर्शाता है। ऐसे बहुत सारे चीजों को सूर्य ग्रह दर्शाता है। अगर मैं सूर्य ग्रह क्या क्या दर्शाता है इसके बारे में अगर बोलने लगूं तो मुझे एक और वीडियो बनाना होगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिया। इसके साथ जो शुक्र ग्रह होता है वो खास करके प्रेम, फिनेंस, हार्मोनी, स्त्री जाति। स्त्री जाति मतलब अपना वाइफ या फिर सिर्फ अपना गर्लफ्रेंड को नहीं, हर स्त्री को ही शुक्र ग्रह दर्शाता है। इसके साथ पुरुष में पाए जाने वाली स्पर्म, महिला में पाए जाने वाली डिंबाणु, क्रिएटिविटी, आपका लुक्स कितना अच्छा है, आपका शौक क्या क्या है, आर्ट्स, सिनेमा, लग्जरी, म्यूजिक, जो ग्लैमरस लाइफस्टाइल है उसको दर्शाता है। तो अगर ये दो प्लैनेट किसी जातक या जातिका के लग्न कुंडली में किसी एक घर में रहता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। दोस्तों, अगर ये प्लैनेट का जो युति है ये बहुत अगर क्लोज हुआ, मतलब 5 डिग्री 6 डिग्री अगर हुआ, तो इसका जो जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे सूर्य एक गर्म ग्रह है और शुक्र ग्रह बहुत शांत है। शुक्र ग्रह जब सूर्य ग्रह के संस्पर्श में आता है तो वो अपने आप को बहुत एजिटेटेड, मतलब वो अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर पाता है। मैं फिर से एक उदाहरण ले रहा हूं। अगर एक घर में दो बच्चा है, एक बच्चा जो कि बहुत शांत है और एक बच्चा बहुत मार मार पिटाई में विश्वास रखता है, तो अगर उस घर में एक बच्चे के साथ, एक शांत बच्चे के साथ ऐसे एक बच्चे को रखा जाए जो मार धाड़ में विश्वास रखता हो, तो क्या उस घर में शांति रहेगी? लेकिन अगर घर के किसी एक कॉर्नर पे वो मारधाड़ करने वाले लड़के को रख दिया गया और दूसरे कॉर्नर पे वो शांत लड़के को रख दिया गया, मतलब दोनों लड़के के अंदर अगर डिग्री का बहुत अंतर हो तो घर में शांति रह सकती है। तो इसी प्रकार से जो युति होती है उसका नेगेटिव इंपैक्ट कितना होगा ये डिपेंड करता है कि दोनों ग्रह कितने आसपास है। ऐसा देखा गया है कि 5 डिग्री 6 डिग्री 10 डिग्री के भीतर भी अगर ये दोनों ग्रह रह जाता है तो इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो बढ़ जाता है। अभी नेगेटिव इंपैक्ट कुछ इस प्रकार होता है। अगर मान लीजिए किसी का रवि और शुक्र 7th हाउस में है और जो युति बना है, जो कंजंक्शन फॉर्मेशन जो तैयार हुआ है कंजंक्शन का, वो 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री या फिर चलिए 10 डिग्री के अंदर है, तो उसमें क्या होता है, उसमें सूर्य के संस्पर्श में जब शुक्र आता है तो वो अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। तो इससे क्या होता है, सूर्य जो होता है वो इगोइस्टिक नेचर है, मतलब एक मनुष्य में ईगो प्रॉब्लम खड़ा कर देता है। और शुक्र जो होता है ये लग्जरी, नेम, फेम, आर्टिस्टिक एबिलिटी, क्रिएटिविटी, ये सब कुछ को देता है। अगर किसी जातक या जातिका के लग्न कुंडली के 7th भाव में सूर्य और शुक्र, तो वो जातक अपने स्त्री से
हो सकता है, अपने गर्लफ्रेंड से हो सकता है, अपने मां से हो सकता है, या फिर दूसरे किसी स्त्री जाति से प्यार तो करेगा, लेकिन वो प्यार का हिसाब वो हमेशा मटेरियल वेल्थ से रखेगा। मान लीजिए अगर किसी जातक के लग्न कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य और शुक्र और वो 5 डिग्री से 10 डिग्री के अंदर है, तो ऐसा नॉर्मली देखा गया है कि उन लोगों के दाम्पत्य जीवन में हो सकता है कि अगर मैं उसके पत्नी से बात करूं तो हो सकता है कि उसके पत्नी के मन में शांति नहीं है। लेकिन अगर मैं उस जातक से बात करूं जिसके हॉरोस्कोप में सूर्य और शुक्र एक साथ बैठा हुआ है, तो वो बंदा बोलता है कि मैं तो अपने पत्नी को सब कुछ दे देता हूं, मैं अपने काम में बिजी रहता हूं, मैं देश विदेश में ट्रैवल करता हूं, लेकिन मैं तो अपने पत्नी का कोई अभाव नहीं रखता, मैं तो अपने मां का कोई अभाव नहीं रखता, मैं तो अपने चाची का कुछ भी अभाव नहीं रखता, जितना पैसा चाहिए होता है मैं सब कुछ दे देता हूं, लेकिन फिर भी इन लोगों के मन में शांति नहीं है। दोस्तों, इन लोगों को एक चीज समझ में नहीं आती है कि सिर्फ पैसे से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता है। एक रिलेशनशिप को बचाने के लिए आपको प्यार, मोहब्बत, थोड़ा केयरिंग की भी आवश्यकता होती है। तो ये सब प्रॉब्लम होता है। दोस्तों, ये भी देखा गया है अगर किसी जातक या जातिका के लग्न कुंडली में सूर्य और शुक्र एक साथ रहता है तो उसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दरिद्र योग बोला गया है। दरिद्र योग का क्या मतलब होता है मैं आपको बता देता हूं। पिछले जमाने के जो राजा लोग थे, देखिए उन लोगों के पास तो धन की कोई कमी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वो लोग युद्ध करके, बहुत सारे लोगों का खून बहा के, कत्ल करके, वो लोग चाहते कि मेरा जो साम्राज्य हो उसका और प्रसारण हो, उसका और वृद्धि हो। उन लोगों के मन के अंदर एक हमेशा भूख रहती थी कि मुझे और, जो मेरा जो विस्तार है, मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। लेकिन उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो उस राजा के नीचे अगर कोई रसोई में एक कुक अगर काम कर रहा है, तो वो कुक तो ऐसा सोचता है कि मुझे जो तनख्वाह मिल रहा है उससे मैं संतुष्ट हूं, मैं रात में चैन से सो सकता हूं, चाहे ये राजा आए या फिर चाहे मैं किसी दूसरे राजा के अधीन में चले जाऊं, मुझे तो खाना ही पकाना है और अंत में मुझे एक फिक्स तनख्वाह जो है वही मिलेगा। देखा गया है कि उस राजा के हॉरोस्कोप में सूर्य और शुक्र का दरिद्र योग है, मतलब इसका सोच जो होता है वो दरिद्र लोगों जैसा सोच होता है। लेकिन राजा के अंडर में, राजा के साम्राज्य में जो खाना बनाने वाला, जो पकवान बनाने वाला जो है, उसके हॉरोस्कोप अगर देखा जाए तो उसमें सूर्य और शुक्र का ये कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अंतर से धनी है। हो सकता है उसका पॉकेट खाली हो, लेकिन उसका मन धनी है। इसी प्रकार से अगर दोस्तों, अगर सूर्य और शुक्र का जो ये युति है, ये अगर बहुत क्लोज हो जाता है, तो कोई जातक या जातिका अपने जो रिलेशनशिप है वो हो सकता है कि अपने माँ के साथ हो, पापा के साथ हो, या फिर अपने हस्बैंड के साथ हो, या फिर अपने वाइफ के साथ हो। ये डिपेंड करता है कि लग्न कुंडली में किस घर में सूर्य और शुक्र का वो योग है, इसके ऊपर। अगर ऐसा हो, अगर कंजंक्शन जो है वो बहुत अगर नजदीक हो जाता है, तो शुक्र ग्रह जो होता है बहुत शांत होता है, वो सूर्य ग्रह के संस्पर्श में आने के बाद अनकंफर्टेबल फील होता है, तो अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। तो इससे क्या होता है कि जो जिसके हॉरोस्कोप में सूर्य और शुक्र ये योग बन रहा है बहुत क्लोजली, वो जातक के अंदर रिलेशनशिप को लेके एक डोमिनेटिंग टेंडेंसी आ जाता है कि मैं जो बताऊंगा मेरी माँ को वही सुनना होगा, मैं जो बताऊंगा मेरे मिसेस को वही सुनना होगा, मैं जो बोलूंगा मेरे गर्लफ्रेंड को वही सुनना होगा। उन लोगों के अंदर एक डोमिनेटिंग टेंडेंसी आ जाता है। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि ऐसे कारणों से अपने माँ के साथ किसी जातक का संपर्क खराब हुआ है, ऐसे कारणों से अपने पत्नी के साथ किसी पति का डिवोर्स तक हो चुका है। लेकिन दोस्तों, सूर्य और शुक्र एक साथ रहने का कुछ कुछ फायदा भी होता है, जो कि कुछ इस प्रकार। दोस्तों, अगर शुक्र और सूर्य ग्रह का जो कंजंक्शन है, जो युति है, इसमें अगर मान लीजिए शुक्र को मिला है 1 डिग्री और सूर्य को मिला है
25 डिग्री, तो इसका जो डिस्टेंस है वो बहुत बढ़ जाता है। तो शुक्र सूर्य ग्रह के साथ एक घर में होते हुए भी उतना अनकंफर्टेबल फील नहीं करता है। इसका उदाहरण भी मैं आपको दे देता हूं। अगर किसी जातक के जातिका के लग्न कुंडली में सूर्य और शुक्र का दरिद्र योग बन रहा है, लेकिन जो युति हो रहा है उसमें अगर देखा जाए कि शुक्र जो है उसको डिग्री बहुत कम मिला है, उधर अगर सूर्य को बहुत ज्यादा डिग्री मिला है, तो उसमें क्या अक्सर देखा गया है कि उन जातक और जातिकाओं में अपने रिलेशनशिप को बचाने का एक प्रवृत्ति आ जाता है। मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस है जब हम लोग डिस्कस करते हैं कि उसका पति इतना टॉर्चर करता है, लेकिन फिर भी वो लड़की इतनी अच्छी है कि वो पति का साथ नहीं छोड़ती है। तो अगर उस जातिका के लग्न कुंडली का विचार किया जाए तो ऐसा हो सकता है कि उसके हॉरोस्कोप में सूर्य और शुक्र का युति बना हुआ हो, लेकिन उसमें शुक्र जो है वो शुक्र का डिग्री बहुत कम है, सूर्य का डिग्री बहुत ज्यादा है। उससे क्या होता है, शुक्र उतना अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं कर रहा है। उस जातिका में या फिर उस जातक में रिलेशनशिप को बचाने का एक प्रयास रहता है। लेकिन दोस्तों, इस सूर्य और शुक्र का जो ये कंजंक्शन है, ये जो युति है, इसमें एक विषय बोलना बहुत आवश्यक है। अगर शुक्र अपने खुद के राशि में रहा या फिर जहां पे वो उच्च का माना जाता है वहां पे रहा, जैसे शुक्र मीन राशि में उच्च का माना जाता है, अगर शुक्र मीन राशि में रहा लेकिन वो उसको कम डिग्री मिला, सूर्य को ज्यादा डिग्री मिला, उस वक्त शुक्र जो होता है बहुत 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 कंफर्टेबल सिचुएशन में होता है। अभी आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि शुक्र तो अपने ही घर में बैठा हुआ है। अगर आपके घर में पावर कट हो जाए और अगर आपको कोई टॉर्च जला के आपको रास्ता दिखाए तो उससे अच्छा क्या होगा? शुक्र अपने ही घर में बैठा हुआ है, उसको डिग्री कम मिला है, उधर सूर्य शुक्र से बहुत डिस्टेंस में है, सूर्य उसको हीट दे रहा है, बहुत दूर से उसको वार्म अप कर रहा है, उसको रोशनी दे रहा है। उससे क्या होता है, शुक्र ग्रह का जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो बहुत बाहर निकल के आता है। ऐसे जातक या जातिकाओं का जो स्वभाव होता है वो बहुत बढ़िया होता है। ऐसे जातक और जातिका क्रिएटिविटी, लग्जरी, नेम, फेम, फिल्म इंडस्ट्री, मूवी, सिनेमा या फिर ऐसा कोई काम करता है जिससे उसको करोड़ों लोग पहचाने, बहुत नाम कमाता है। तो ये सूर्य और शुक्र अगर एक साथ रहता है तो हर समय खराब फल नहीं देता है, कुछ कुछ समय ये अच्छा फल भी देता है। ये निर्भर करता है सूर्य और शुक्र किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, किस उपनक्षत्र में है। दोस्तों, इसके साथ मैं और भी एक बात शेयर करना चाहूंगा। अगर सूर्य और शुक्र एक साथ एक घर में रहा और अगर युति जो है ये बहुत नजदीक का हो गया, कंजंक्शन अगर बहुत क्लोज हो गया, तो मैं आपको पहले ही बताया कि शुक्र एक ठंडा ग्रह है। शुक्र जो है वो सूर्य के पास आके अनकंफर्टेबल सा फील करता है। शुक्र जो होता है ये पुरुष लोगों का जो स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है, उसको इंडिकेट करता है, और महिलाओं के डिंबाणु को इंडिकेट करता है, जो एग्स निकलता है प्रेगनेंसी के लिए। तो ऐसे केसेस में देखा गया है, अगर किसी जातक के लग्न कुंडली में सूर्य और शुक्र बहुत नजदीक है, मतलब कंजंक्शन बहुत नजदीक है, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री के भीतर अगर कंजंक्शन है, तो उस केसेस में जातक के अंदर स्पर्म काउंट की कमी आ सकती है, या फिर जातिकाओं में एग्स, नंबर ऑफ एग्स, जो डिंबाणु है उसका जो संख्या है उसमें बहुत हद तक कमी आ सकती है। मैं ये आपको नहीं बोलूंगा कि उन लोगों का कभी बच्चा नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि अगर एक बार में अगर किसी पुरुष का 11 लाख 12 लाख अगर स्पर्म निकले, अगर उस जातक का, उस पुरुष का अगर सूर्य और शुक्र एक साथ रहा, तो ऐसा हो सकता है कि 1 लाख 2 लाख ही स्पर्म निकल है। तो ये स्त्रियों के लिए भी ये लागू होता है। इन लोगों के डिलीवरी के टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम इन लोगों को फेस कर सकता है,
खास करके अगर 11वें स्थान पे सूर्य और शुक्र, मतलब फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, ये जो घर है, इस घर में अगर सूर्य और शुक्र का अगर ये योग बनता है बहुत नजदीक का, और अगर सूर्य मेष राशि में रहा, सिंह राशि में रहा, तो देखा गया है कि प्रेगनेंसी में बहुत देरी होता है, कभी डिलीवरी के पहले मिसकैरेज या फिर एक्सीडेंट से बच्चे का नष्ट हो जाना भी होता है। तो दोस्तों, सूर्य और शुक्र ये जो दरिद्र योग है, इसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में जानकारी दिया। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।